हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक एलिफेटिक केमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस। एलिफेटिक केमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस किससे? एलिफेटिक एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। जैसे कि इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि एलिफेटिक केमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, क्योंकि एलिफेटिक केमीन्स का जितने भी पी के बी जो वैल्यू होती है वो 3.0 से लेकर के 4.22 होती है, जबकि अमोनिया की जो पी के बी वैल्यू होती है, पावर ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 4.75 होती है। तो हमने प्रूव भी किया था कि स्मॉलर द पी के बी वैल्यू लार्जर द के बी वैल्यू स्ट्रॉन्गर बेस। अब यहाँ पे हमको उसी पे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा रीजन क्या है कि जो एलिफेटिक के तीनों क्लास के जो एमाइंस है, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो, उनकी पी के बी वैल्यू 3.0 से 4.22 क्यों होती है, जबकि अमोनिया की जो पी के बी वैल्यू है 4.75 क्यों है। इसलिए हमने लिखा भी है द पी के बी वैल्यू ऑफ एलिफेटिक एमाइन आर लाई बिटवीन 3.0 to 4.22 while the pKb value of ammonia is 4.75. तो सवाल द थ्री क्लास ऑफ एमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। रीजन क्या है कि यह 1 डिग्री एमाइंस है, यह 2 डिग्री एमाइंस है, यह 3 डिग्री एमाइंस है। यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं ताकि क्लियर भी तुम लोगों को जाए। 1 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस, 3 डिग्री एमाइंस। 1 डिग्री में एक एल्किल ग्रुप, 2 डिग्री एमाइन में 2 एल्किल ग्रुप, 3 डिग्री एमाइन में 1 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप एंड 3 एल्किल ग्रुप। यह एल्किल ग्रुप का नेचर क्या होता है? तो हम कहेंगे कि एल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। यह प्राइमरी एमाइंस में 1 डिग्री एल्किल ग्रुप होने की वजह से या एक साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन के एटम पे। सेकेंडरी एमाइन में 2 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन एटम पे। टर्शियरी एमाइंस में 3 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन एटम में। तो जो जितना ईजिली जिस एमाइंस में जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी, वह नाइट्रोजन उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्रोटॉन को जोड़ने का काम करेगा। जैसे टर्शियरी एमाइन में 3 एल्किल ग्रुप है तो 3 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ रहा है नाइट्रोजन एटम पे, और ये नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन के प्रोटॉन को जोड़ लेगा। इसके कंपैरिजन में यह थोड़ा सा लेस डोनेट करेगा, क्योंकि 2 ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो यह लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। मतलब यह इजीली इलेक्ट्रॉन को जितना टर्शियरी डोनेट करेगा उतना सेकेंडरी इजीली इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। और प्राइमरी एमाइंस में सिर्फ एक ही ग्रुप है, एक ही एल्किल ग्रुप है, तो यह जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की प्रॉपर्टी जो होगी थोड़ी सी कम होगी। किसके कंपैरिजन में? 2 डिग्री और 3 डिग्री के कंपैरिजन में। अमोनिया में देखिए, अमोनिया में कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है। अमोनिया के केस में कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा नहीं है, इसलिए अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है वह किसी भी साइड से उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ रही है, इसलिए नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। जबकि प्राइमरी डोनेट कर सकता है, प्राइमरी एमाइन डोनेट कर सकता है, सेकेंडरी एमाइन भी डोनेट कर सकता है, टर्शियरी एमाइन भी डोनेट कर सकता है। लेकिन अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया इजीली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटॉन को नहीं जोड़ पाता है। इसलिए अमोनिया की जो पी के बी वैल्यू होती है वो 4.75 होती है, जबकि एमाइंस के तीनों क्लास की जो पी के बी वैल्यू होती है दैट इज लाई बिटवीन 3.0 to 4.22। ठीक है, इसलिए हम इसके कंक्लूजन हम इसके क्या निकले? सो द बेसिसिटी ऑफ एमाइन इज डिक्रीजेज 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अमोनिया। मतलब हाईली रिएक्टिव कौन है? 3 डिग्री, उसके बाद लो रिएक्टिव कौन है? 2 डिग्री, उसके बाद कौन सा लो रिएक्टिव है? 1 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें 3 डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं,
तीन साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे नाइट्रोजन पे, और वह नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटॉन को जोड़ेगा। 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे नाइट्रोजन के टर्म पे, तो 2 साइड से जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेंगे तो वह नाइट्रोजन जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 3 डिग्री के कंपेरिजन में थोड़ा सा लेस डोनेटिंग ग्रुप बनेगा। 1 डिग्री में एक ही एल्किल ग्रुप है, तो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नाइट्रोजन के टर्म पे इंक्रीज करेगा, तो यह उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं हो सकता जितना 3 डिग्री और 2 डिग्री है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है 3 डिग्री 2 डिग्री की कंपेरिजन में। अमोनिया में कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है, अमोनिया में कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसलिए अमोनिया इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता अच्छी तरीके से, इसलिए इसकी pKb वैल्यू बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 4.75 हो गई। यह सब टोटल कंक्लूजन हम गैसेस स्टेट में देखते हैं। ये ध्यान देना कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, इज मोर रिएक्टिव देन अमोनिया। यह टोटल गैसियस फेज के लिए है। अब हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं स्टेटमेंट एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन हम एक्वस सोल्यूशन जब बनाते हैं इसी एमाइन का, क्या 1 डिग्री एमाइंस लिए गैस के फॉर्म में, 1 डिग्री एमाइन लिए, 2 डिग्री एमाइन लिए, 3 डिग्री एमाइन लिए, और तीनों को अलग अलग कंटेनर में 1 डिग्री एमाइन को गैसेस स्टेट को अलग वाटर में घोला, 2 डिग्री एमाइन को अलग कंटेनर में घोला, 3 डिग्री एमाइन जो गैसेस स्टेट है उसको अलग कंटेनर में घोला। तो देखते हैं उसमें क्या देखते हैं कि जो 2 डिग्री एमाइंस है वह मोर बेसिक है किसके कंपेरिजन में? 1 डिग्री और 3 डिग्री के। ध्यान दीजिएगा, जब एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं इसी एमाइन का, चाहे वो 1 डिग्री एमाइन का बना हुआ है, 2 डिग्री एमाइन के बनाते हैं, 3 डिग्री एमाइन के बनाते हैं, तो हम उसका जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमको ये मिलता है कि एक्वस सोल्यूशन में 2 डिग्री एमाइन ये मोर बेसिक देन दैट ऑफ द 1 डिग्री एंड 3 डिग्री के केस में। ठीक है, इसी के बेस पर हमने लिखा है कि CH3 का होल टू CnH इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ द CH3NH2। 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इधर कि 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ द 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन उसी को हमने यहाँ पे जब हम एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ा दिया तो 2 डिग्री तो दोनों में कॉमन है, C2H5 का होल टॉस NH इज मोर बेसिक देन C2H5 का होल थ्राइस N इज मोर बेसिक देन C2H5NH2। यहाँ पे क्या मिला हमको कि 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। नीचे वाले में अगर देखते हैं तो 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन कितने से? 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। और इसमें क्या मिलता हमको कि 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बट इन एक्वस सोल्यूशन 2 डिग्री एमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो रियलिटी है, पहला तो हमारा सही निकल रहा है कि 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन नीचे वाला 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री बन रहा है। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए इस टाइप को हमको 3 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इसमें 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि ये इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक्वस सोल्यूशन में 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसको समझने के लिए हमको कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक उसको नहीं समझेंगे उस बेसिक प्रिंसिपल को, तब तक आप जो है कौन हाईली बेसिक होगा कौन लो बेसिक होगा इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो किसी भी एमाइन की बेसिसिटी मोस्टली 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट, EFFECT, प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप। सेकेंड फैक्टर क्या है जो बेसिसिटी को डिटरमाइन करता है? तो सेकेंड फैक्टर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस किसका, स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्किल ग्रुप। ये तीन मोस्टली फैक्टर हैं या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी इमाइन की बेसिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब इसी तीन फैक्टर को इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। CH3 CH2 CH3 का 2 टाइम्स ये हम ट्वाइस दिया है। CH3 ठीक है, यहाँ हो जाएगा N, यहाँ भी CH3 और इसके साथ क्या जुड़ा हमारा H है, इसके साथ हमारा जुटा है H, ठीक है। इसके साथ क्या जुटा है H प्लस H पर प्लस चार्ज, H पर प्लस चार्ज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ना। ये जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो बनाया CH3 ठीक है, सॉरी C नहीं लिखना चाहिए, N है। यहाँ पे 1H 2H प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगा OH2 और एक यहाँ पे बन जाएगा OH2। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड डॉट डॉट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम। OH2 यहाँ बना, OH2 यहाँ बना, तो ये हो गया 2 डिग्री। कितना हो गया 2 डिग्री, ठीक है। यह 2 डिग्री है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो N पर प्लस चार्ज आया और इसी प्रोटॉन से वह 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। तीसरे केस में देखिए, और दूसरे वाले में 1 डिग्री में कि CH3 N 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक लोन पेयर प्लस H पर प्लस चार्ज, यह डोनेट किया हो जाएगा CH3 N 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इस N पे प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनेगा, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा। ये OH2 है, पानी में घोल रहे हैं ना, पानी में घोल रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, तो इसने OH2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की बात हम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए कि CH3 नाइट्रोजन यहाँ पे है, CH3 है 2 CH3 पता नहीं तुम लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं सही से। CH3 N CH3 प्लस H पर प्लस चार्ज प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो CH3 N CH3 यहाँ पे हो जाएगा N पर प्लस चार्ज H, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, एल्किल ग्रुप अगर जितना ही ज़्यादा होगा वह एमाइन उतना, उस एमाइंस के केस में, उस एमाइन में वह नाइट्रोजन उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्रोटॉन को जोड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप यह कह रहा है कि अगर जिस एमाइन में जितना ही एल्किल ग्रुप जुड़ेगा वह बेस्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, मतलब बेस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। तो इस बेसिस पे अगर हमको कंक्लूजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप किस में जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि टर्शियरी एमाइन में। टर्शियरी एमाइन के बाद कौन सा एमाइन है जिसमें एल्किल ग्रुप ज़्यादा है, तो दूसरा 2 डिग्री एमाइन है, और सबसे कम एल्किल ग्रुप किसमें है, तो 1 डिग्री एमाइन में है। मतलब पहली को लेकर चल रहा है तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री।
समझ में आ रहा है ना कि पहले को लेकर चला है तो 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो तीसरा यह आ गया CH3 CH3 CH3, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो नाइट्रोजन इजीली प्रोटॉन को, नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्रोटॉन को ऐड करेगा। तो 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? तो सर क्या होगा? 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में देखिए यह 1 डिग्री है, यह नाइट्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो बनाया क्या? CH3 NH 1H 2H 3H, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना? 3। उसके बाद किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बन रहा है? तो दूसरे वाले में OH2 OH2, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इस बेसिस पर निकालते हैं दूसरे के केस के लिए, तो 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। तीसरा देखिए स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्किल ग्रुप। स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्किल ग्रुप में टर्शियरी जो है, टर्शियरी में कितने हाइड्रोकार्बन, कितने एल्किल ग्रुप हैं? तो 3 हैं, 1 2 3। टर्शियरी में कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है? 1। कितना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है तो 1 बनाना है। तो 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है तो इजीली बन सकता नहीं बन सकता है? इजीली क्या हो सकता है? बन सकता है। लेकिन प्राइमरी में अगर हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो यह प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अगर इस एल्किल ग्रुप की साइज बड़ा हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, हमने लिख दिया C2H5, हमने लिख दिया C3H7, तो उस कंडीशन में यह स्टीरिक हिंड्रेंस को प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा? कि मतलब यह साइज अगर बढ़ेगी एल्किल ग्रुप की तो क्या वह 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी तरीके से बना सकता है? नहीं बना सकता है। मतलब एल्किल ग्रुप की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। और एल्किल ग्रुप की साइज जब छोटी होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकता है? इजीली बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकता है? इजीली बना सकता है। तो मान लीजिए CH3 है तो छोटा एल्किल ग्रुप है, 3 एल्किल ग्रुप है, छोटा एल्किल ग्रुप है तो 3 एल्किल ग्रुप है। तो जब 3 एल्किल ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बन सकता है। इसमें क्या बन सकता है? इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, लेकिन इसमें इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। लेकिन अगर साइज बढ़ जाए, एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पूरी अच्छी तरीके से बन नहीं सकती है, ठीक है। तो 1 डिग्री नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्टीरिक हिंड्रेंस में, स्टीरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं, अगर छोटा एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप क्या है? छोटा है, तो हमको क्या मिलता है? 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। कब? स्टीरिक हिंड्रेंस अगर छोटा है तो सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किस में है? 1 डिग्री में है। सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किस में है? 1 डिग्री में, क्योंकि एक ही एल्किल ग्रुप है। उसके बाद सेकेंडरी आता है, क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा। तीसरे में 3 एल्किल ग्रुप है तो और ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। तो सब हम कंक्लूजन करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। CH3 के केस में, छोटा एल्किल ग्रुप के केस में, तो 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। लेकिन अगर स्टीरिक एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ गई, ध्यान दीजिएगा, एल्किल ग्रुप की साइज क्या हो गई? बढ़ गई, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। उस कंडीशन में वह इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। कौन नहीं बना सकता है? 1 डिग्री नहीं बना सकता है। उस कंडीशन में 1 डिग्री जो है इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। तब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब तीसरी डिग्री में। इसको कंक्लूजन तुमको हम समझा रहे हैं, पहले इसी को समझो कि CH3 नहीं तो सब दोनों जो है खाँच पाँच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। छोटा एल्किल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप के बेसिस पर बताया कि जिसमें जितना ही ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा।
तो 3 डिग्री हाईली रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाईली रिएक्टिव देन 1 डिग्री, क्योंकि तीसरे डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप है तो और इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा नाइट्रोजन एटम। दूसरे सेकेंडरी एमीन में 2 एल्किल ग्रुप है तो उससे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिव होगा नाइट्रोजन एटम। और 1 डिग्री में एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो इजीली वह नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 3 फैक्टर में किस में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, 1, 2 एंड 3, क्योंकि प्राइमरी एमाइन से ही है और प्रोटॉन को डोनेट किया तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। तो 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्किल ग्रुप, स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्किल ग्रुप में इसमें देखिए स्टीरिक हिंड्रेंस किस में सबसे कम होगा और किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस के केस में सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किस में होगा, 1 डिग्री में, फिर उसके बाद आता है 2 डिग्री, फिर किस में आता है 3 डिग्री। मतलब 1 डिग्री इसलिए कि 1 डिग्री में एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा कौन इसमें होगा CH3 में, मतलब 2 डिग्री में स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा बनेगा। मतलब 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो प्रॉब्लम होगा। तो 1 डिग्री में क्या है, एक ही एल्किल ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है तो बन जाएगा। 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरी में क्या कि 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है तो थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होगा। तो 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। लेकिन अगर एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ जाए, जैसे हमने यहाँ पे CH3 को हटा दिया, यहाँ लिख दिया C2H5, यहाँ भी लिख दिया C2H5, यहाँ भी लिख दिया हमने C2H5 और यहाँ भी C2H5, C2H5, यहाँ भी हो जाएगा हमारा C2H5। अब देखिए तो इसमें क्या है कि 2 डिग्री में देखिए 2 डिग्री कौन है, तो 2 डिग्री हमारा यह है, 2 एल्किल ग्रुप भी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल रहा है। 2 एल्किल ग्रुप भी जुड़ जा रहे हैं और 2 क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अकॉर्डिंग कि जिसमें एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सफिशिएंट मात्रा में जुड़े रहेंगे वही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये जान लीजिएगा, हमारा सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो और सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो 2 डिग्री में जब C2H5 को हमने जोड़ा तो 2 डिग्री में देखते हैं कि 2 एल्किल ग्रुप भी बन गया और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। मतलब 2 एल्किल ग्रुप, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी जुड़ा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 2 हो गया। किसमें 2 डिग्री में। तो 2 डिग्री इज मोर फेवरेबल फॉर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो एल्किल ग्रुप छोटा हो चाहे एल्किल ग्रुप बड़ा हो, दोनों के कंडीशन में 2 डिग्री एमाइंस जो होगा एलिफेटिक एमाइन वो मोर बेसिक होगा, क्योंकि उसमें दोनों चीज टर्म इन्वॉल्व है। कौन कौन, स्टीरिक हिंड्रेंस भी कम है और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप भी 2 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितना है 2 है, तो मोर फेवरेबल है। अब रह गई बात तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में देखने की। तो 1 डिग्री के केस में यहाँ पे 3 डिग्री देखिए, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप बड़ा हुआ तो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ही बनाना है ना। एल्किल ग्रुप जब C2H5 हो गया, एल्किल ग्रुप बढ़ गया तो 3 एल्किल ग्रुप हो गया, तो सही है कि एल्किल ग्रुप बढ़ा तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ही बनाया है ना, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आसानी से। तो इसलिए 2 डिग्री के बाद कौन आया, 3 डिग्री। 2 डिग्री के बाद कौन आया 3 डिग्री, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है। लेकिन साइज अगर बढ़ गई, C2H5 हो गया, C2H5 हो गया तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है। कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है।
तो साइज ऑफ एल्किल ग्रुप जब इंक्रीज होगा तो क्या इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एल्किल की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे वैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता जाएगा। इस केस में जब साइज ऑफ एल्किल ग्रुप होगा, ध्यान दीजिएगा, जब एल्किल ग्रुप की साइज जब बढ़ेगी तो 2 डिग्री इज मोर फेवरेबल देन 3 डिग्री इज मोर फेवरेबल देन 1 डिग्री। अगर एल्किल ग्रुप की साइज छोटी होगी, जैसे मेथिल आ गया, तो उस कंडीशन में 2 डिग्री इज मोर फेवरेबल देन दैट ऑफ द 1 डिग्री इज मोर फेवरेबल देन दैट ऑफ द 3 डिग्री। दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।